गए। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 30 करोड़ से भी अधिक के मामले में धान परिवहन घोटाले का खुलासा किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए 74 अफसर कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम के जीएम, सिविल सप्लायर कॉरपोरेशन के अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, मिलर और सप्लायर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मामले का खुलासा जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा गठित की गई जांच समिति के द्वारा 2 हफ्तों तक मामले की पड़ताल के बाद सामने आई है। जांच में पाया गया कि जबलपुर से मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा और मंडला जिलों में भेजी गई धान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड दस्तावेजों में नहीं है, जिसमें कई ट्रकों में धान क्षमता से ज्यादा भेजने की बात कही गई। जबलपुर से संवाददाता नरेश चौधरी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये कैसे पकड़ाई में आया कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कैसे फिर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई पुलिस द्वारा धंधों को ओपन करने के लिए? देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं, ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आड़ू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाई स्टेट कॉरपोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पे हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जाँच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज़ हुए हैं, उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके कि रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें कि जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आंकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो एनएच पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कर दी। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ठीक है सर, घोटाला हुआ, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी बीजी और एफडी जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन वसूल कर देगा। सर, ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल हुए हैं? ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल एफआईआर हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके एमडी से मेरी बात हुई है, पीएस मैडम से मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा अब मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं।
सर अभी धान उपार्जन में कुछ आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, कैसा क्या है पूरा मामला? जिला जबलपुर में धान खरीदी और खरीदी के पश्चात धान को जब मिलिंग के लिए भेजा जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में धांधली का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा एक जांच दल गठित किया गया था। जांच दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पे जबलपुर ज़िले के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें कुछ 70 के लगभग आरोपी हैं और भी कुछ प्रकरण हैं जो अभी जांच दल के द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं, उनमें भी इसमें एफआईआर की जानी है। इसमें जो पूरा तरीका आया है कि जो सोसाइटियां हैं जिनके द्वारा धान खरीदी इत्यादि का काम किया गया है, उन्होंने वो धान ज़िले से बाहर के मिलर्स को भेजा है मिलिंग कराने के लिए, लेकिन जब जांच दल ने जांच किया तो यह पाया कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, गाड़ी के नंबर इत्यादि फर्जी निकले हैं, कई बड़ी गाड़ी का उन्होंने बताया, छोटी गाड़ी का नंबर निकला है, कई बार गाड़ियां अन्य जांच के तरीक़ों से पता चली हैं गई ही नहीं है। तो इस पूरा शासकीय धान के गोलमाल के और अफरा तफरी के मामले में प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा भी है और बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है।